हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए, इससे रिलेटेड मोर डिटेल्स जानने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। और ये जो मेडिटेशन सेशन होगा वीक में 3 टाइम्स होंगे और ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, यानी कि हम शून्य ध्यान में गहरे उतरेंगे और आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी हीलिंग जर्नी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ईमेल ज़रूर से करना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी ऐसे नार्सिसिस्टिक फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अपने इस पूरे लाइफ पाथ में हीलिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। क्योंकि जब आप लंबे समय तक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हो तो हमारा जो ब्रेन का वर्क करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही एक हेल्दी ब्रेन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका होता है, क्योंकि आप निरंतर सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हो। सिर्फ आप सर्वाइव कर जाओ ऐसे इन्वायरमेंट में, उस हिसाब से आपका जो ब्रेन है वो अपने आप को ढाल लेता है। तो यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हो चुका होता है जैसे कि कहीं पे 10 साल से वॉर चल रही है, तो वहाँ पे इंसान यही सोचता है कि बस किसी तरीके से सरवाइव कर जाए। यही बहुत बड़ी बात हो जाती है उस इंसान के लिए। जिस भी तरीके से वो कहीं से खाने का जुगाड़ कर ले या फिर खुद को किसी बड़े से बॉम्ब से या फिर कुछ भी कहीं पे भी ब्लास्ट हो रहा है या फिर गोलियाँ चल रही हैं, किसी न किसी तरीके से वो खुद को बचा ले। वो कितना डरा हुआ रहता है, कितना सहमा हुआ रहता है। और ऐसे इन्वायरमेंट में जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, ये बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में भी होती है और डिसफंक्शनल फैमिली में भी होती है, जहाँ पर पेरेंट्स लगातार वायलेंस, घर में डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रहा होता है। तो छोटे में तो बच्चा फिर भी चलो सब कुछ सह गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर वो जितने भी उसको ट्रॉमा मिले हुए हैं, जो भी सदमे में वो रहा है इतने टाइम, वो सब उसके सिस्टम में पड़े हुए रहते हैं। और इतना ज़्यादा वुंडिंग होने के बाद, इतना ज़्यादा हर्ट फील करने के बाद आपकी जो लाइफ है ना, पूरी तरीके से सर्वाइवल मोड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड हो जाती है। यानी कि अब आप कहीं भी जाओगे, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, सारे जगहों पे आप उसी तरीके से एक्ट करोगे कि आपको खुद को डिफेंड करना है, खुद को बचाते रहना है। और बार बार वही सेम सिनेरियो जो आपने अपने पेरेंट्स के बीच रहते हुए महसूस की थी, वही सेम एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में रिपीट होने लग जाते हैं। चाहे भले ही आपके लाइफ में पेरेंट्स ना रहे हों, जिस भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो, कोई और इंसान हो, बट सेम एनर्जीज़ आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करती हैं ताकि आप अपने उन सभी ट्रॉमा को रिलीज़ कर सको और उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकल सको। तो क्या होता है ना कि अगर आप अपनी हीलिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग अपने घर से चलो दूर भी हो गए, चले भी गए, कहीं दूर चले गए, उनसे कट ऑफ भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो जो इश्यूज़ हैं मदर की तरफ से और फादर की तरफ से, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप सीख नहीं रहे हो तो सेम सिनेरियो आपको बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होने लग जाते हैं, चाहे भले ही वहाँ पे इंसान कोई और हो सकता है। तो चाहे कोई भी अंकल आंटी मिल गए आपको या कोई भी कहीं भी आप जा रहे हो, तो बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। जैसा आपके फादर ने आपको फ़ील कराया, जैसे अपने मदर को आपको फ़ील कराया ना, वो सब सीन बार बार आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। और ऐसा इसलिए होता है ना बिकॉज़ अब आप एडल्ट हो गए हो, बच्चे नहीं रह गए। तो ये जो लाइफ है वो चाहती है कि आप हील हो, आप उसी डिफॉर्मिटी के साथ लाइफ को
ना जियो, बल्कि आपकी जो पर्सनालिटी जिसमें डिफॉर्मिटी आ गई है, जिसमें कि एक इम्बैलेंस आ गया है, उस पर्सनालिटी की वजह से आप खुल के लाइफ को नहीं जी पाते, आप डरे डरे से रहते हो, सहमे सहमे से रहते हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप ओवर एनालिसिस करते हो, हाइपर विजिलेंस में आपका जो ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। और इस तरीके से बहुत लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं, पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, और उनके अंदर क्या होता है ना कि जो उनके खुद के ओपिनियंस है वो पूरी तरीके से सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते। और इस वजह से कई जगहों पे आप जाओगे, मिलोगे लोगों से, लोगों के बीच में रहोगे, तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा इंसान है, ये तो वियर्ड सा है, उसको एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा। तो कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते लोगों के सामने कि वो क्या है। तो ये जो पूरा जो लाइफ ऐसा क्रिएट हो जाता है, जो लोग भी नार्सिसिस्टिक बैकग्राउंड, मतलब नार्सिसिस्टिक ऐसी लोग रहे हो, चाहे भले ही पेरेंट्स वैसे ना रहे हो सकता है कोई रिलेटिव हो जिसके साथ आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपके घर में, या फिर घर में ना हुआ हो, लेकिन आपको हो सकता है कुछ लोगों को पार्टनर्स नार्सिसिस्टिक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं, और फिर लाइफ में बार बार वही सेम सिचुएशंस बार बार क्रिएट होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर लाइफ को उस तरीके से फ्रीली जी पाना जो एक नॉर्मल इंसान जी पाता है, जो ऐसे इन्वायरमेंट से नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ दूर चले जाने से, कहीं दूर भाग जाने से आपका काम डन हो जाएगा। नहीं, आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। तो आप कहीं भी भाग रहे हो, कहीं भी चले जाओ ना, सेम सीन, सेम टाइप के लोग बार बार आपको टकराएंगे, यानी कि नार्सिसिस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर आप उनसे डील करना नहीं सीख पा रहे हो। तो यहीं पे आ जाता है आपकी हीलिंग। क्या आप कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो या नहीं? क्योंकि हीलिंग प्रैक्टिसेस इसलिए हम करते हैं, इसलिए नहीं कि लाइफ की सिचुएशन या फिर लाइफ के प्रॉब्लम्स तो आने ख़त्म हो जाएंगे, बट उन प्रॉब्लम्स के साथ आप कितने अच्छे से डील कर पा रहे हो, वो आप हीलिंग करने की वजह से, खुद की हीलिंग करने की वजह से आप सीख जाते हो। तो आपको पहले के मुकाबले जब आप अनहील्ड थे या कोई भी हीलिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे थे, उसके मुकाबले अब आप ज़्यादा ईज़िली लोगों को हैंडल करना सीख जाते हो, ज़्यादा अच्छा आप ऑब्जर्वेशन कर पाते हो, लोगों का एनालिसिस कर पाते हो। और इससे पहले आप किसी के झांसे में आओ, उसके पहले ही आप लोगों को स्कैन करना सीख जाते हो कि भाई ये इस टाइप का बंदा है या इस टाइप की बंदी है, इससे मुझे दूर रहना है, या फिर इससे उस तरीके से अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना है, इसके सामने खुद को ओपन नहीं करना, क्योंकि आप हर किसी के साथ ऑथेंटिक होके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे इंसानों के बीच रह रहे हैं ना कि जहाँ पर भी आप ऑथेंटिक होगे, बहुत रियल बनने की कोशिश करोगे, इंसानों का, जानवरों की तरह नहीं है। जानवर तो फिर भी आप उनके सामने रियल होगे तो वो भी रियल हो जाते हैं, वो भी अपना लव दिखाते हैं। बट इंसानों के साथ क्या है ना, इनके साथ आप रियल बनोगे ना तो ये हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे। जो इस टाइप के शैतानी किस्म के लोग जो होते हैं, वो जैसे ही देखेंगे कि आप बहुत रियल इंसान हो, जेन्युइन इंसान हो, और बहुत ही ऑथेंटिक हो, आप जो हो वो खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो एज इट इज़, तो लोग जनरली ऐसा नहीं करते कि वो भी बहुत रियल हो जाएंगे, चलो मैं भी रियल हो जाता हूँ, वाह अच्छा लग रहा है अपने से लोगों को मिलकर। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो करेंगे कि कैसे इसका मैं फ़ायदा उठा लूँ, कैसे मैं इसको कंट्रोल करूँ। तो इंसानों की ऐसी फितरत हो चुकी है कि वो सिर्फ दूसरों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी यूज़ करने वाली टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और दूसरों का लाइफ ख़राब करके खुद को कैसे फ्लरिश करें और दूसरे का लाइफ ख़राब कर दें। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी वो सारे नार्सिसिस्टिक पैटर्न को समझ सको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पे वर्क करो। और हीलिंग वर्क क्या करोगे? हीलिंग वर्क में आता है खुद के ऊपर फोकस लेके आना सबसे पहले, क्योंकि निरंतर जब ऐसे आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो या फिर रहते आए हो, तो आपका वैसे भी ध्यान बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों पे रह चुका होता है।
मतलब आप निरंतर कांस्टेंट स्कैन कर रहे होते हो कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है, जब ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते आए हो बचपन से। तो ये सेम चीज़ें आप एडल्ट में भी आप एक्सपीरियंस करते हो। एडल्ट में भी आप हर किसी को बहुत ओवरली स्कैन करते हो कि कहीं फिर से कोई मेरे साथ गलत ना कर दे, या फिर कोई मुझे हर्ट ना कर दे, या फिर कहीं मैं मिसयूज़ ना हो जाऊँ। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर बैठा हुआ रहता है, जिस फियर को आप हीलिंग के प्रैक्टिसेस को करके आप ओवरकम करते हो। तो हीलिंग में क्या क्या आता है? हीलिंग में आता है एक सबसे पहले मेडिटेशन, ठीक है। आप कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हो जो आपको लगता है कि मेरे लिए आसान है, और सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन ही है। और जो मुझे बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेडिटेशन से मेरी मेजर इश्यूज़ हील हो गई हैं, और मैं ऑलमोस्ट 6 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। 6-7 साल हो गया, आई थिंक 2019 से आई एम वेरी कंसिस्टेंट। इसकी वजह से बहुत सी क्लैरिटी मुझे मिल गई। इस वजह से मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा कि कोई इमोशनली मुझे सपोर्ट करे तो मैं ठीक होऊंगी, ऐसे करके। तो आप डेली मेडिटेशन कर सकते हो। और जो हीलिंग में ये भी आता है, एक्सरसाइज भी आता है। फिर आप बोलोगे कि अरे एक्सरसाइज हीलिंग में कैसे आ सकता है? यस, एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे 10 मिनट्स ही सही अगर आप कर रहे हो। अगर एक्सरसाइज नहीं हो रहा, अगर आपको डांस पसंद है, आप डांस कर सकते हो। और कुछ भी ऐसा जो फिज़िकल एक्टिविटी वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से आपके माइंड को शार्प करता है। और जो आप बहुत टाइम से जो ऐसे सर्वाइवल मोड में थे ना, बस पड़े हुए, जैसे कि इंसान होता है ना कि कहीं पे भूकंप आ रहा है तो वो क्या करता है, एक जगह एकदम सिकुड़ सा जाता है, और कहीं पे बचने की बस वो सोचता है कि बस किसी से बस मैं बच जाऊं। तो उस वाले मोड से आपका ब्रेन जो है ना धीरे धीरे करके बाहर आना स्टार्ट करता है। वो थोड़ा एक्टिवली फंक्शन करना स्टार्ट करता है। जो ब्रेन बहुत ज़्यादा खुद को सिकोड़ के रखता है, वो धीरे धीरे खुद को एक्सपैंड करता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेटेड हो चुका है ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हुए, वो वापस से रेगुलेट होने लग जाता है। तो आपको एक्सरसाइज तो करना ही करना है। अब हीलिंग प्रैक्टिसेस में योगा भी आता है, प्राणायाम भी आता है। तो अगर आप डेली अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फिर से प्रॉपरली हेल्दी वे में फंक्शन करना स्टार्ट करता है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, और इसी सब को फॉलो करने की वजह से जो एक मेजर लेवल की जो हीलिंग होती है वो मेरी हो पाई है। इसलिए आपकी जो एक होता है ना कि डिपेंडेंसी एक हमेशा बनी रहती है। कोई हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, कोई हो जो इस तरीके से, ठीक है हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए कोई सही लोग अगर आपको मिल रहे हैं तो। बट वो जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी जो हम क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी वजह से हम बहुत बार गलत गलत लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करने लग जाते हैं, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशनली खुद को ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाओगे जब आप हील्ड होगे। जब आप हील्ड होगे तो आपकी डिपेंडेंसी औरों पे ख़त्म होगी, जो कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो। आप ज़्यादा इमोशनल इंडिपेंडेंट बनोगे, और जब आप खुद को समझ पाओगे तो नेचुरली ही आप दूसरों को भी समझने लग जाओगे। क्योंकि फ़र्क तभी आपको दिखता है जब आपको सही का पता हो। तो जब सही का पता हो तो जो गलत है या फिर जो बुरा है या फिर ऐसे लोग जो बुरे हैं, वो तुरंत ही आप ऐसे चुटकियों बजाते ही आप समझ जाओगे कि भाई ये इंसान तो ऐसा है। तो वो डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा जब आप हीलिंग करते हो। तो अब हीलिंग कैसे करना है, ये जो स्टेप्स आपको बताया, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कुछ भी आप एक चीज़ पकड़ो और उसको कंसिस्टेंटली करो। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ोगे आप, लेकिन वो जो एक इंटरनल लेवल पे जो इश्यूज़ होती हैं ना, वो पड़ी हुई रहती हैं। कई बार कई लोग सेम सर्वाइवल मोड में फंसे हुए रहते हैं, और वो जो लाइफ को एक जो फ्रीली जो जीना होता है ना, वो जी नहीं पाते। और इस पूरे हीलिंग का जो भी प्रैक्टिसेस है जो आप फॉलो करना चाह रहे हो, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तभी आप उसका जो रिज़ल्ट है वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी का अब ये भी मतलब नहीं होता कि अब आप लगे कि नहीं अब तो मैंने इसी टाइम पे, लेट्स से कि आपने सोचा कि
कि मुझे 10 बजे मेडिटेशन करने बैठ जाना है, 10 बजे मैं 10 बजे ही कर पाऊँगा, या फिर 10 बजे ही मेरे लिए सूटेबल है, या फिर मैं 4 बजे शाम ये 5 बजे या 6 बजे ही कर पाऊँगा, उसके बाद तो मैं नहीं कर सकता। और आप जो आपने प्लान किया आप नहीं कर पा रहे उस टाइम पे, तो आप अब क्या होता है ना कि फिर क्या होता है, आप जज करते हो खुद को कि यार मेरे से तो ये हो ही नहीं पा रहा। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप 10 बजे नहीं कर पाए तो जब आपको टाइम है ना उसी समय आप बैठ जाओ, उसी समय आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, प्राणायाम करते हो। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाए, इवनिंग में नहीं कर पाए, और कुछ लोग जो ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस में बैठ के कर लो जब आपको लगे कि आप थोड़े लोगों से दूर हो चुके हो, मतलब दूर इन द सेंस कि आप उस समय कोई भी नहीं है आपके आसपास, और आप अपने किसी ऐसे स्पेस पे जहाँ पे लोग थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, तो वहाँ पे आप अपना प्राणायाम प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसा कुछ आपको फिक्स नहीं कर लेना है कि एकदम इसी टाइम पे करूँगा और तब जाकर के ये सफल होगा, ऐसे नहीं होता। जब आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हो तो खुद को एकदम ऐसे स्पेसिफिक आपको नहीं बनाना है, आपसे जब हो पा रहा है तब आप करो। इसके लिए खुद को जज मत करो जब नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको बस 5 मिनट ही सही, अगर आप आधा घंटा नहीं कर पा रहे या फिर 15 मिनट नहीं कर पा रहे, तो आप 5 मिनट ही सही आप उसको करने की कोशिश करो। तो हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट से आए होते हैं, जो लोग भी इस ऐसे इन्वायरमेंट से आए हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ पड़े हुए रहते हैं जिसकी वजह से, उन ब्लॉकेजेस की वजह से वो अपने लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहते हैं वो प्रोग्रेस तक वो पहुंच नहीं पाते, वो प्रोग्रेस उनको रिसीव ही नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट इनर ब्लॉकेजेस, जो कि इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जो आपको स्टक फील कराता रहता है। आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा अपनी लाइफ को जीऊँ, इस तरीके से जीऊँ, इतना कमाऊँ, इस तरीके से अपने करियर में ग्रोथ पाऊँ, वो सब आपका बांध लेता है। ये पूरा जो आपका ट्रॉमा होता है, आपके अंदर जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब आपको रोकते हैं एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ पाने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप डेली करो। और स्पेशली जो लोग डिपेंडेंट है ना, जो अपने अभी भी अगर डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है या फिर अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो लोग डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, दूर हो चुके हैं, उनको भी ये चीज़ करनी है। बट जो अभी भी डिपेंडेंट हैं, चाहे पेरेंट्स पे हो, फैमिली पे हो या फिर किसी पार्टनर पे हो, ठीक है, उनको तो सबसे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अभी भी वो जो, क्योंकि उन लोगों के साथ रहते रहते ना आप हमेशा आप इमोशनली अनस्टेबल होते रहोगे, क्योंकि उनका काम ही होता है दूसरों को अनस्टेबल करते रहना। तो वहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरनल लेवल पर स्टेबल होने के लिए, ताकि उनका जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना आपके ऊपर, जो भी इफ़ेक्ट आप फील कर रहे हो उनका, वो सब आना बंद हो, वो कम हो बेसिकली। तो जब कम होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव होगी। कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते रहते ना हमारा डिसीजन लेने का जो पावर है ना वो हम खो बैठते हैं, और हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग आपका कॉन्फिडेंस इतना तोड़ चुके होते हैं कि आप कोई डिसीजन लेने में भी घबराते हो, आप डरते हो। नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा डरते हो। कोई भी डिसीजन आपको एकदम खौफनाक सा महसूस कराता है, नाइटमेयर जैसा फील कराता है। तो जब आपके अंदर वो विवेक जागेगा ना, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, तो नेचुरली आपका जो ब्रेन जो प्रॉपरली जो फंक्शन करना चाहिए वो धीरे धीरे करके सर्वाइवल मोड से बाहर आता है, और फिर आप अपने लाइफ में थ्राइविंग मोड में एंटर कर पाते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप 1-to-1 क्लैरिटी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।